बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 1 की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की बुक है, यूनिट नंबर द मलबरी बुश। मलबरी बुश इसका टॉपिक है और मलबरी बुश का मतलब है शहतूत की झाड़ी। ये पिक्चर में भी है, एक एप्पल ट्री है और यहाँ मलबरी बुश की शहतूत का छोटा एक दरख्त है, अभी वो बिल्कुल झाड़ी टाइप है। और यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं इसके इर्द गिर्द और साथ पोइम पढ़ रहे हैं, जिस पोइम का हम यहाँ भी उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके मीनिंग्स वर्ड टू नो में। फर्स्ट है अर्ली। अर्ली का मतलब है जल्दी। बिफोर द यूजुअल टाइम, जो आम तौर पर एक टाइम शुरू होता है काम का, उससे पहले का टाइम, उसे कहते हैं अर्ली। आयरन, इस्त्री करना। टू मेक क्लॉथ स्मूथ, कपड़ों को बिल्कुल स्मूथ यानी सीधा करना। स्वीप, साफ करना। टू क्लीन समथिंग। इसके बाद यूनिट की है ट्रांसलेशन। हेयर वी गो राउंड द मलबरी बुश, हम मलबरी बुश के गिर्द चक्कर लगाते हैं। द मलबरी बुश, द मलबरी बुश। बच्चे कह रहे हैं, बच्चे साथ साथ गा रहे हैं और बुश के गिर्द चक्कर भी लगा रहे हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ हम मलबरी बुश के गिर्द चक्कर लगाते हैं। फिर वो उसी तरह रिदम में करते हैं, द मलबरी बुश, द मलबरी बुश। हेयर वी गो राउंड द मलबरी बुश सो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे हम मलबरी बुश के गिर्द चक्कर लगाते हैं। देयर आर द जॉब्स वी डू ऑल वीक, यहाँ कुछ काम है जो हम सारा वीक करते हैं, पूरा हफ्ता हम काम करते हैं। डू ऑल वीक, डू ऑल वीक। दीज आर द जॉब्स वी डू ऑल वीक, ये काम है जो हम सारा हफ्ता करते हैं। सो अर्ली एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जल्द ही। तो क्या काम करते हैं बच्चे, ये देखते हैं। बच्चे कहते हैं दिस इज़ द वे वी वॉश अवर क्लॉथ्स, इस तरीके से हम अपने कपड़े धोते हैं। वॉश अवर क्लॉथ्स, वॉश अवर क्लॉथ्स, ये बच्चे तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके से हम अपने कपड़े धोते हैं, इस तरह धोते हैं और फिर ड्राई करते हैं। दिस इज़ द वे वी वॉश अवर क्लॉथ्स सो अर्ली मंडे मॉर्निंग, फिर मंडे की सुबह सवेरे ही हम अपने कपड़े धोते हैं। दिस इज़ द वे वी वॉश अवर क्लॉथ्स, आयरन अवर क्लॉथ्स, आयरन अवर क्लॉथ्स। अब बच्चे बता रहे हैं कि हम किस तरह अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं। दिस इज़ द वे वी आयरन अवर क्लॉथ्स, इस तरीके से हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं। सो अर्ली ट्यूसडे मॉर्निंग, ट्यूसडे की सुबह को, मंगल की सुबह को हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं। चैलेंज क्वेश्चन है थिंक अबाउट द चोर्स यू कैन डू एट होम, उन कामों के बारे में सोचिए जो आप घर में कर सकते हैं। हेल्पिंग योर मदर एंड फादर एट होम इज़ गुड, घर में अपने अम्मी और अब्बू की मदद करना अच्छी बात है। यू विल लर्न न्यू स्किल्स, आप नए काम सीख लोगे। एक्सरसाइज ए है अंडरस्टैंडिंग द पोइम, पोइम को अच्छी तरह से समझते हुए टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर, अपनी पोइम के बारे में अपने टीचर के साथ शेयर करें और समझते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर दें। ए पर है हु इज़ स्पीकिंग इन द पोइम, पोइम में कौन बोल रहे हैं या कौन बात कर रहा है। व्हाट जॉब डू द चिल्ड्रन हैव, बच्चों के पास करने के लिए क्या काम है। व्हाट डू द चिल्ड्रन डू ऑन ट्यूसडे, बच्चे ट्यूसडे को, मंगलवार को क्या करते हैं। हाउ मैनी डेज आर देयर इन वन वीक, एक हफ्ते में कितने दिन हैं। रिसाइट द पोइम इन क्लास विद एक्शंस, और इस पोइम को अपनी क्लास में एक्शन के साथ पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ स्पीकिंग इन द पोइम, द चिल्ड्रन इज स्पीकिंग इन द पोइम। व्हाट जॉब डू द चिल्ड्रन हैव, चिल्ड्रन वॉश एंड आयरन द क्लॉथ्स। What do the children do on Tuesday? They iron the clothes on Tuesday. How many days are there in a week? There are 7 days in a week. एक्सरसाइज बी में है वर्किंग विद वर्ड्स। दिस राइम कैन बी संग, ये जो पोएम है ये गाई जा सकती है। लिसन टू द सॉन्ग, इसको सुने।
लर्न इट, इसे याद करें। सिंग इट विद एक्शंस, और इसे एक्शंस के साथ, हरकत के साथ इसे पढ़ें। हेयर इज़ व्हाट हैपन्स ऑन द अदर डेज ऑफ द वीक, यहाँ कुछ और भी काम हैं जो कि सारे हफ्ते के दिनों में होते हैं। वेडनेसडे क्लीन द फ्लोर, थर्सडे मेक आवर फूड, फ्राइडे मेक आवर क्लॉथ्स, सैटरडे बेक द ब्रेड, संडे सिंग एंड प्ले। ये सारे दिनों के काम हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। इनको एक पोएम की शक्ल में पढ़ना है और एक्शंस के साथ ये क्लास एक्टिविटी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। वर्क इन पेयर्स, टॉक अबाउट द पिक्चर्स बिलो, आस्क क्वेश्चन लाइक दिस। यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनके बारे में है कि आपने इन पिक्चर्स के बारे में क्वेश्चन लिखने हैं और उनके आंसर भी। सपोज़ यहाँ एक बच्चा लेटा हुआ है और यहाँ एक बच्चा बुक रीडिंग कर रहा है। एक लड़की है जो ब्रश कर रही है। इसके हमने क्वेश्चन खुद बनाने हैं और फिर उनके आंसर भी देने हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वर्ड जो ऊपर लिखे हुए हैं बॉक्स में, वॉश, लुक, ब्रश, स्लीप, गो, रीड, कॉम, कैरी। फर्स्ट एक एग्जाम्पल है, आस्क क्वेश्चन लाइक दिस। इस तरह के क्वेश्चन आप पूछेंगे। हु इज़ दिस, ये कौन है या वो कौन है। व्हाट इज़ ही शी डूइंग, वो क्या कर रही है या वो क्या कर रहा है। गिव आंसर, तो इस तरह आंसर भी होगा। दिस इज़ सैम, ही इज़ ईटिंग। दिस इज़ सना, शी इज़ स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रही है। इसी तरह फर्स्ट में है पिक्चर, यहाँ एक बच्चा सो रहा है, इसका नेम नीचे अली लिखा हुआ है। तो हमने इसका क्वेश्चन बनाना है, हु इज़ दिस, ये कौन है और ये क्या कर रहा है। इसके मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे फर्स्ट पिक्चर में अली सो रहा है और इमरान बुक रीड कर रहा है, परवीन ब्रश कर रही है। तो इनके क्वेश्चन है, हु इज़ दिस, व्हाट इज़ ही डूइंग। दिस इज़ अली, ही इज़ स्लीपिंग। नेक्स्ट है, हु इज़ दिस, व्हाट इज़ ही डूइंग। यहाँ इमरान के बारे में पूछा जा रहा है, इसका आंसर है दिस इज़ इमरान, ही इज़ रीडिंग। थर्ड पे परवीन का है क्वेश्चन, हु इज़ दिस, व्हाट इज़ शी डूइंग। दिस इज़ परवीन, शी इज़ ब्रशिंग। नेक्स्ट पेज पे है सादिया, सादिया वॉश कर रही है कुछ। और सलमान है, सलमान कॉम कर रहा है। और फ़रा कोई चीज़ उठा के लेके जा रही है। इनके क्वेश्चन आंसर हैं, हु इज़ दिस, व्हाट इज़ शी डूइंग। दिस इज़ सादिया, शी इज़ वॉशिंग। नेक्स्ट है, हु इज़ दिस, व्हाट इज़ ही डूइंग। दिस इज़ सलमान, ही इज़ कॉमिंग। हु इज़ दिस, व्हाट इज़ शी डूइंग। लास्ट वाला है बिल्कुल, हु इज़ दिस, व्हाट इज़ शी डूइंग। दिस इज़ फ़रा, शी इज़ कैरिंग।